यानी कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में कॉन्वोकेशन एड्रेस है उसमें जो बताया है उसके अनुसार हमको जीवन जीना है, लेकिन हमने नहीं जिया। अब क्या करें, अब बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये दो बातें कर्म को लेकर के और विचारों को लेकर के मन में ग्लानि निर्माण होती है, और ये ग्लानि ब्रह्मविद पुरुष के हृदय में निर्माण नहीं होती, क्योंकि उसने अपने आप को इन उपाधियों से अलग कर लिया है। अब देखो कैसे, इसका अर्थ क्या है। हमारी आंखें भगवान का दर्शन करती है या किसी गधे को देखती है, तो आंखों को दर्शन करने का अभिमान नहीं होता कि मैंने भगवान का दर्शन किया या मैंने गधे का दर्शन किया, क्योंकि वो केवल प्रकाशक है। देखो, इसी प्रकार से जो भी अपना जीवन चल रहा है वो सब प्रकृति के क्षेत्र में है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्वाणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो भी कुछ हो रहा है ये प्रकृति के तीन गुणों का कार्य है। एक पुष्प प्रकृति का कार्य तमोगुण का, इस पुष्प को देखने वाली आंखें मन उसी प्रकृति के सत्व गुण का कार्य। फिर हम पैरों से चल के गए, हाथ से फूल को तोड़ा, ये जो गति है, ये जो कार्य है, एक्टिविटी है, ये प्रकृति के रजोगुण का कार्य। इसमें मैं कहाँ से पैदा हो गया? ना तो फूल को हमने पैदा किया है, ना आँखों को पैदा किया है, ना हाथ पैर को पैदा किया है, ना वहाँ जाने की जो शक्ति वो हमारी है। फिर भी मैंने जा कर के ये किया, अहंकार विमूढ़ आत्मा। देखो महाराज, अपने करने से कुछ नहीं होता। लेकिन हमको यही लगता मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अब दुखी हो जाओ। तो अतिवाद, दुराग्रह लीडिंग टू ग्लानि एंड एरोगेंस इज बिकॉज ऑफ दिस टू थिंग्स। विचार और आचार, इन दोनों को लेकर के मन में ग्लानि निर्माण होती है। तो ऐसा जो ब्रह्मविद पुरुष है, मनोब्राह्मी लघुतामादधीत, फिर उसके हृदय में इन चीज़ों से मैंने ये पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, ये करना चाहिए था, नहीं किया, इन चीज़ों को लेकर के मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं होती। और ग्लानि उत्पन्न नहीं होती तो वो व्यक्ति अपने को तुच्छ नहीं मानता। ध्यान से सुनना, जैसे किसी अन्य को तुच्छ नहीं मानना है, उसी प्रकार से अपने आप को भी जलील मत करो। हम तो पापी हैं, पापो हम पाप कर्मा। अरे राम राम राम, परमात्मा हो आप, पापो हम पाप कर्मा। जहाँ जहाँ हमने अपने आप को प्रकृति की विकृति के साथ जोड़ा है, वहाँ वहाँ ग्लानि है। देखो, इसीलिए मनोब्राह्मी लघुता मां दद्यादीत, तो उनके मन में ये लघुता, लघुता माने अपने मन में तुच्छपन का भाव दो प्रकार से आता है। एक तो ग्लानि के कारण, और दूसरा अभिमान के कारण। ग्लानि के कारण कैसे आता है कि मैंने ये करना चाहिए था, नहीं किया, हम बड़े पापी है वगैरह वगैरह। और अभिमान के कारण हम इन सब चीज़ों को नहीं करते, भगवान का नाम अज्ञानी लोग लेते हैं, हम तो ब्रह्म है। मंदिर में कौन जाएगा, घंटा बजाएगा, हम तो केवल मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन के लिए पहले घंटी बजती है, मेडिटेशन शुरू, टन 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 टन, फिर दूसरे घंटी की राह देखते कब होगी कब होगी। तो यह दो प्रकार की लघुता माने मन में तुच्छता का भाव ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आता। और फिर क्या हो जाता है, प्रज्ञाम च अस्मयी नाम धीरो लभन्ते, फिर उसका ज्ञान दृढ़ हो जाता है। ज्ञान की दृढ़ता माने अब हमारे मन में कोई संदेह नहीं है। संदेह रहित ज्ञान को प्रज्ञा कहते हैं। एक बार एक सज्जन ने मुझे पूछा था
कि स्वामी जी आपके जैसा मैं भी ब्राह्मण हूँ, अब मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए। हमने कहा पहले चेक इन करो, तब आपको कंफर्मेशन मिलेगा। नहीं नहीं, मजाक मत करना, सच सच बताइए। हमने कहा देखो महाराज, जब आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठता है तो आप परमात्मा से दूर हैं। कितनी सिंपल बात है। गहरी नींद में कौन है कि जिसके मन में कोई प्रश्न उठता नहीं, अरे मैं सो रहा हूं क्या कि नहीं सो रहा हूं। प्रश्न पूछा तो आप सो नहीं रहे। देखो, अब ढूंढो किसके बारे में हमारे मन में प्रश्न नहीं आता। केवल अपने होने के बारे में। क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है। जैसे जैसे ये दृढ़ता आ जाती है, वही कहते हैं प्रज्ञाम च अस्मै नाम धीराः लभन्ते। तो ऐसे धीर पुरुष, उनका यह ज्ञान स्थिर हो जाता है। इसी चीज को भगवद गीता के 2य अध्याय के 18 श्लोकों में बताया है। आसन का स्थैर्य महत्व नहीं है। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा का स्थैर्य, प्रज्ञा माने विजडम, समझदारी। जिसकी समझदारी स्थिर है वो ध्यानमय जीवन जी रहा है। देखो, आप किस पोस्चर में बैठते हो ये महत्व का नहीं है। आप जहां भी हो, क्या आपका ज्ञान स्थिर है कि आपके मन में 1000 बार डाउट आते हैं। संशय आत्मा विनश्यति। हमारे मन में इतने डाउट है, इतने डाउट है कि जिसका कोई अंत नहीं। तो प्रज्ञा, इसीलिए अर्जुन प्रश्न पूछता है स्थित प्रज्ञ से का भाषा। स्थित प्रज्ञ पुरुष माने जिसकी समझ कभी करप्ट नहीं होती। His wisdom is steady. Steady wisdom is a sign of realization. स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य। तो उसके लिए समाधि का क्या मायना है? तो भगवान बताते हैं उसके बुद्धि का स्थैर्य इसलिए है कि प्रजाहादि यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। क्योंकि उसके मन में जगत के वस्तु विषय देश काल को लेकर के कोई भी इच्छाओं का जन्म नहीं होता। कोई भी इच्छा का जन्म नहीं। जब इच्छा का जन्म नहीं होगा तो इच्छा रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। अब इससे और सिंपल क्या हो सकता है?